हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रियदर्शी पथ पर। जैसा कि आपको पता है, यह सीरीज किरण पब्लिकेशन का वन लाइनर अप्रोच है, जिसमें फिजिक्स का चैप्टर हम यांत्रिकी देख रहे हैं, जिसका एक पार्ट ऑलरेडी बन चुका है और ये दूसरा पार्ट होगा। चलिए आइए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो देखिए, किसी पिंड की उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, तो उससे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। देखिए, जड़त्व का नियम किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था, और इसे न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? देखिए आ गया ना, इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। पार्सेक इकाई है, तो पार्सेक दूरी की इकाई है। ये दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है पार्सेक। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? तो कारण है उसका घनत्व। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो यह 1/10 भाग ऊपर रहता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाती है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितने सेल्सियस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। कब अपरिवर्तित रहता है? घनत्व पर। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? तो समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, इसलिए तैराक इसमें तैर पाता है। ठीक है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर जी का मान 2% बढ़ जाएगा। अब आगे हम देखते हैं। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ये अक्सर पहाड़ों या फिर पठारों पे ऐसा देखने को मिलता है। कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग के अनुपात की विमा क्या होगी? तो यह m0 L1 T0 होती है। बर्नौली प्रमेय आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर। देखिए, ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना तो उत्पन्न होती है, बस इसको एक दूसरे से परिवर्तित ही किया जा सकता है, जिसे हम बर्नौली प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण है? तो इस परिघटना का कारण है पृष्ठ तनाव। इस परिघटना का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। हम आगे देखते हैं। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सूखने में शामिल है कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है, वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण अत्यधिक होता है, इसीलिए शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है गुरुत्वाकर्षण की वजह से। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है, 1/6 अत्यल्प होता है। ठीक है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। देखिए, द्रव्यमान और भार में अंतर होता है, और यह अंतर क्या होता है हम आपको बताएंगे। ठीक है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है। ठीक है, क्योंकि ये हर क्षण बदलती रहती है, इसलिए त्वरित गति से जाने पर अधिक मालूम पड़ता है। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वो अपने आप को तट पर ला सकता है? तो तीसरा गति नियम, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। 20 kg के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए क्या किया गया कार्य है? तो यह 0 जूल है। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है कोई भी कार्य नहीं। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? शक्ति संरक्षण हेतु वह रुक जाएगा। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। ठीक है।
एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है तो 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा। देखिए त्वरण को हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, ए को हम त्वरण बोलते हैं, ठीक है, और ये दिया हुआ है त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और त्वरण हम उससे कहते हैं जो प्रति सेकंड बदलती रहती है, ठीक है। और ये पूछा है कि 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा, तो हम 9.83 का इसमें गुणा कर लेंगे तो हमारा इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3 मिनट बाद हमारा ये हो जाएगा, ओके। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किग्रा है, ठीक है, और इसकी गुरुत्वाकर्षण दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण G/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। देखिए ये वही होगा, ठीक है, जो अर्थ पे वस्तु का द्रव्यमान इतना होता है और गुरुत्वाकर्षण इसका 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो एक चंद्रमा पे ये 1/6 के बराबर होता है, इसीलिए ये 100 किग्रा ही रहेगा। पावर शक्ति का SI मात्रक, ठीक है, वाट किसके समतुल्य है, तो ये किग्रा मीटर प्रति सेकंड क्यूब के बराबर है। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार वही रहता है, ठीक है, भारहीनता की अवस्था में मोमबत्ती की ज्वाला का आकार वही रहेगा। अब हम आगे देखते हैं। एक किस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये न्यूटन ने किया था, क्योंकि एक पेड़ के नीचे बैठे थे और सेब गिरा, वहाँ से ही गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का आशा है कि ऊर्जा न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश, ऊर्जा का केवल परिवर्तन ही संभव है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। पास्कल इकाई है, तो पास्कल इकाई होती है दाब की, ठीक है। 1 किग्रा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है 0.1 बार के। क्यूसेक से मापा जाता है जल का बहाव, ठीक है, जल का बहाव हम किससे मापते हैं, तो क्यूसेक से मापते हैं। किसी पिंड का भार ध्रुव पर सर्वाधिक होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ नीचे। त्वरण जो है ये प्रति सेकंड बदलता रहता है। कौन सी ऊंचाई भू स्थिर उपग्रहों की है, तो ये 36,000 किलोमीटर है, ठीक है। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है, तो ये ग्रीस देश से संबंधित है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। का अभाव, जिसके कारण पानी की बूंद तैलीय पृष्ठ पर नहीं चिपकते हैं। तुल्य कार्य उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द, कैसा है, ये पश्चिम से ये पूर्व घूमता रहता है। पहिए में बॉल बियरिंग का कार्य है स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदल देना, ठीक है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है, तो ये आयतन पहले घटेगा और बाद में ये बढ़ने लगेगा, ठीक है, और ये बाद में बढ़ने लगेगा, ठीक है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है, गति का, उसमें गति का पहला नियम लागू। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है, तो नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, क्योंकि हम लोग घर्षण की वजह से सड़क पर चल लेते हैं। लोलक का आवर्तकाल लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है, लोलक का आवर्तकाल लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक घड़ियों गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं, तो लोलक घड़ियाँ गर्मियों में इसलिए सुस्त हो जाती हैं क्योंकि इसकी लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय भी 2 गुना हो जाता है, ठीक है, तो लोलक के झूलने का समय भी 2 गुना हो जाता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। ये पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि जो है वो बढ़ जाएगी। एक कण का द्रव्यमान यम तथा संवेग p है तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी p²/2m, ठीक है। p जो है हमारा संवेग है, m जो है हमारा द्रव्यमान है। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, ठीक है। अपकेंद्र बल जो कि बाहर लगता है और अभिकेंद्र बल जो कि अंदर की तरफ लगता है, ठीक है। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है तो ये स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है, क्योंकि ये विरामावस्था में है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीन की अनुमति का क्या कारण है, तो ये
बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर हो जाता है। ठीक है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह कौन सा नियम है? तो यह न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो ये तृतीय नियम के कारण संभव है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, विस्तार हो जाता है ना। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो है वो घट जाता है। ठीक है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण के सबसे ज़्यादा नज़दीक है? तो ये होता है 1/6। ठीक है। इससे पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर है, क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। ठीक है। द्रव्यमान देखिए, किसी भी वस्तु या फिर किसी भी पिंड का भार, एक मिनट, द्रव्यमान जो होता है ना, जैसे कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई भी वस्तु या फिर कोई पिंड है, तो उसका जो द्रव्यमान एक्चुअली जो उसका वजन है उसको हम द्रव्यमान की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है। और भार जो होता है, भार ये गुरुत्वाकर्षण से अटैच होता है। ठीक है। इसलिए इसमें अंतर होता है। और चूंकि हर एक पिंड पे दूसरे पिंड में गुरुत्वाकर्षण भी लगा होता है, इसलिए भार परिवर्तन होता रहता है। ठीक है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य सक्रिय न हो। तो यह है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। ठीक है। अब हम देखते हैं कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। ऊर्जा संरक्षण का नियम है ये। ऑटोमोबाइलों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है, तो पास्कल के सिद्धांत का।